हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। कुछ लोगों ने कल सेलिब्रेट कर ली थी, बट काफ़ी बचे हुए थे जिन्होंने आज सेलिब्रेट करी है। तो आज है 7 सितंबर और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग यहाँ पे हैं अच्छी बात है, जो नहीं है उनको आप वीडियो शेयर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस किस दिन प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस सहयोग दिवस है वो मनाया जाता है आज ही के दिन, यानी 7 सितंबर को। जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन है आपका इंटरपोल, उसकी स्थापना आज ही के दिन की जाती है। 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 1923 को इंटरपोल की स्थापना की जाती है वियना ऑस्ट्रिया में। और इसका अगर अभी के हेडक्वार्टर की बात करें तो पहले पेरिस फ्रांस में था, जो शिफ्ट कर दिया गया है लियोन में। इंटरपोल के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लियोन फ्रांस में है, जिसकी अभी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, जो 7 सितंबर को हुए हैं आज ही के दिन, यानी आज ही के दिन इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसको 3 साल के कार्यकाल के लिए IESF सदस्यता समिति के लिए चुना गया है? ये इंडियन है जिनका नाम है लोकेश सूजी। इनको मेंबरशिप मिली है किसकी? IESF, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसमें जो ऑनलाइन गेम्स है जैसे पबजी, जो शौकीन है उनको पता होगा पबजी क्या है। ई फुटबॉल जो जैसे जो ऑनलाइन गेम्स है उनको उनका एक प्रॉपर रिकॉग्निशन देने के लिए रिकॉग्नाइज करें उनको भी, मतलब उनकी जो यूजफुल और उनके वेलफेयर के लिए एक एसोसिएशन है। जो ऑनलाइन गेम्स आपके हैं, ई गेम्स जो हैं, उनके लिए एक एसोसिएशन है। ये पहले इंडियन है जिनका नाम है क्या? लोकेश सूजी। इनको इस समिति में मेंबरशिप मिली है 3 साल के लिए लोकेश सूजी को, जिनका काम क्या होगा? ऑनलाइन जो गेम्स है जैसे पबजी और आपका ई फुटबॉल, उसके वेलफेयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो इंटरनेशनल है। और ये पहले इंडियन है जो इस मेंबर बने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की संसद ने सातो किलमैन को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो किस देश की संसद ने? ये है कौन? किलमैन, सातो किलमैन। वानुआतु एक देश है, ये द्वीप का एक द्वीप, इसमें कुछ द्वीप समूह हैं, आइलैंड्स हैं, उनका एक ये संगठन है। 83 लगभग कुछ 83 है शायद, जिसमें 16 बसे हुए हैं, शायद 83 है एग्जैक्ट, आप चेक कर लेंगे एक बार। तो ये एक द्वीप समूहों का कई सारे द्वीप समूह हैं, उसको कलेक्टिवली बोलते हैं वानुआतु, जिसमें 16 लगभग आपके बसे हुए हैं। वहां की जो संसद है उसने इनको प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है। वहां पे चुनाव हुए थे जिसमें संसद के अंदर जिसमें क्या होता है कि इनको किलमैन को चुन लिया जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का सफलतापूर्वक समापन हुआ है? ये संपन्न हुआ है कलिंग महोत्सव, इसको कलिंग महोत्सव बोलते हैं, कलिंग साहित्य महोत्सव। तो ये आपका इसका संपन्नतापूर्वक ये इसकी एंडिंग हुई है ललितपुर, नेपाल के अंदर। नेपाल के शहर ललितपुर में इसका समापन हुआ है। इसमें क्या है कि दक्षिण जो एशियाई देश है जैसे आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इंडिया के साहित्यिक और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम्स है, कल्चरल प्रोग्राम्स, वो आयोजित किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसमें आपस में आदान प्रदान होता है संस्कृति का। वहां पे प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, साहित्यिक प्रोग्राम्स हुए, तो एक दूसरे की संस्कृति को पता चलता है, जिसका क्या होता है कि एक दूसरे को इससे प्रोत्साहन मिलता है, एक दूसरे की संस्कृति का। यहाँ पे कुछ साहित्यिक अवार्ड्स भी प्रदान किए गए, जिसमें आपको मनीषा कोइराला अभिनेत्री जो हैं उनको साहित्यिक अवार्ड मिला, और साथ ही में दिव्या दत्ता जो एक लेखिका हैं उनको भी तो ये अवार्ड मिला। तो ये नेपाल में आयोजित हुआ। दक्षिण जो एशियाई देश है, दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो इसमें
पार्टिसिपेट करते हैं और इसका समापन कहां पे हुआ है? नेपाल के ललितपुर के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नेशनल न्यूज। तो अभी देखते हैं तो देश में क्या चल रहा है। किसने मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? तो क्या है मालवीय मिशन और किसने शुभारंभ किया है? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने इसका समापन किया है। मालवीय आपका मिशन, मालवीय मिशन आपका बेसिकली रिलेटेड है टीचर्स की। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ये स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है मालवीय मिशन। इसमें यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी की जो हिंदी में बोलते हैं इसको, तो यूजीसी के साथ मिलके जो इंडियन एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है उसमें क्या रहेगा कि ये एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे जिस प्रोग्राम का नाम क्या है? मालवीय मिशन। इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। 111 केंद्र, सेंटर्स ओपन किए जाएंगे जहां पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। जो डिजिटल आपकी चीजें हैं वो सिखाई जाएगी और स्किल्स जो डेवलप करने चाहिए या जो ट्रेनिंग होती है एक रेगुलर बेसिस पे वो टीचर्स को प्रोवाइड की जाएगी। लगभग 16 लाख जो टीचर्स हैं उनको उद्देश्य है कि प्रथम चरण में इतना ट्रेनिंग हो जाए उनका। तो ये स्टार्ट हुआ है मालवीय मिशन जिसका स्टार्टिंग की है किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो ये टीचर बेसिकली एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो टीचर्स हैं उनके लिए ये रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विभाग ने सिम कार्ड की बिक्री के लिए नए नियमों की घोषणा की है? तो किसने करी है? दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्या किया है कि आपके जो नए सिम आप खरीदते थे, आप जाते थे सिंपली के खरीद लिया कहीं से भी कुछ भी, तो इसमें दुकानदारों जो विक्रेता है, जो आप उपभोक्ता हैं, आपके लिए भी कुछ नियम में परिवर्तन हुआ है। बेसिकली अगर मेनली देखें तो जो दुकानदार था उसको केवाईसी जो है केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है। किसको? दुकानदार को, अगर वो सिम बेच रहा है। जैसे एयरटेल और जियो जैसी जो कंपनियां हैं, अगर उनके सिम उसको बेचने हैं तो केवाईसी कराना होगा। बाकी उपभोक्ता के लिए ये है कि अगर आपका सिम खो गया है तो आपको दोबारा उसको निकलवाना होगा, वो उस चीज में आसानी हो गई है। तो ये नए जो नियम है केवाईसी वाले और जो दुकानदार उपभोक्ता को लागू होंगे वो होंगे 1 अक्टूबर से। अभी सितंबर चल रहा है, नेक्स्ट मंथ से ये अप्लाई होंगे। और ये स्टार्ट किया है किसने? भारत दूरसंचार जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसकी ये एक पहल है जिसमें जो नियम है वो बदल दिए गए हैं और कुछ आपके लगभग 54 लाख जो आपके नंबर्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं। लगभग 18 लाख जो खाते हैं, बैंक खाते, वॉलेट्स हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। जो फ्रॉड कॉलिंग्स वगैरह होती थी या जो करी जाती थी वो सब चीजें बंद कर दी गई है। और उसी के तरफ ये कदम है कि जो आप सिम वगैरह खरीदे जाएंगे, क्योंकि फ्रॉड कॉल्स वगैरह से काफी चीजें लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। तो दूरसंचार विभाग क्या करता है, एक स्कीम लाता है कि अभी आपको ये सब चीजें करनी होगी, केवाईसी करना होगा। तो ये वो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने बच्चों को एआई सिखाने की मदद के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एआई की बात आती है तो क्या केरल में हमने डिस्कस किया था। केरल में सबसे पहला एआई स्कूल ओपन हुआ है, फर्स्ट एआई स्कूल। ये फर्स्ट है इन इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एआई स्कूल इंडिया का कहां पे ओपन हुआ था। अभी हम बात कर लेते हैं एडोब ऐप। ये एक ऐप होता है, एडोब स्कैनर करके भी होता है, आप सभी ने यूज किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी आप कर सकते हैं। एडोब के साथ इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एडोब एक्सप्रेस। ये एडोब कंपनी के साथ स्टार्ट किया है। ऐप का नाम क्या रहेगा? ऐप का नाम है एडोब एक्सप्रेस। इसमें बच्चों को एआई सिखाने में, स्कूली जो बच्चे हैं उनको एआई का महत्व समझाने और उसको यूज करने के लिए एक एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका नाम है एडोब एक्सप्रेस। इसमें एडोब एक्सप्रेस में प्रीमियम जो सर्विसेज हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। स्टूडेंट्स ही नहीं, जो छोटे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या जो छोटे उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, या आपके
फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए ये क्या रहेगा कि ये हेल्पफुल रहेगा, वो इसमें नई चीजें सीख सकते हैं, स्टूडेंट्स भी। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। एडोब एक्सप्रेस करके एक आपका ऐप स्टार्ट हुआ है, किसके साथ आपका समझौता हुआ है? केंद्र सरकार की एक योजना है, एडोब जो कंपनी है उसके साथ ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन में कितने ग्रामीण घरों को नल कनेक्शन लगाने की उपलब्धि हासिल करी है? तो जो ग्रामीण इलाका है जहां पे पहले नल नहीं होते थे, लोग कुओं से पानी भरते थे या दूसरों के घरों में जाके करते थे, अभी क्या हुआ है कि एक स्कीम स्टार्ट की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में, जिसके 4 साल पूरे हो गए हैं। 2019 में ये स्कीम स्टार्ट की जाती है, जिसमें 15 अगस्त को पीएम मोदी जी लाल किले की प्राचीर से एक स्कीम का स्टार्ट करते हैं। स्कीम का नाम क्या रहता है? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये स्कीम का नाम रहता है, और इसमें पहले साल लगभग 3 करोड़ जल जो नल कनेक्शन है ग्रामीण इलाकों में वो दिए जाते हैं। तो अभी 4 साल बाद अगर बात करें तो ये नल कनेक्शंस की संख्या बढ़कर पहुंच गई है 13 करोड़। क्वेश्चन जो डाटा जो चेंज होता रहता है उससे ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामीण इलाकों में जल के लिए मोदी किसने स्कीम स्टार्ट करी? तो वे मोदी जी ने करी। स्कीम का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्या है? जल जीवन मिशन। क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा कि जुलाई तक में कितने नल कनेक्शन लगा दिए गए थे, क्योंकि ये जो डाटा है वो चेंज होता रहता है, वो हर मंथ चेंज होगा। अगर आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है तो इससे तो ऐसे नहीं आएगा कि कितने नल कनेक्शन आपके हैं। तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ना है, आंसर भी, क्योंकि उसी में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था जल जीवन मिशन, ये इंपॉर्टेंट रहता है किसने स्टार्टिंग की और कब स्टार्टिंग की। स्कीम का स्टार्टिंग होती है 2019 में। 2019 में स्टार्टिंग होती है किसके द्वारा? पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाल किले से इसकी स्टार्टिंग कर दी जाती है, जिसमें ग्रामीण, बेसिकली ग्रामीण जो एरिया है वहां पे जो नल कनेक्शंस हैं उनको दिया जाता है। तो बात करते हैं मध्य रेलवे के प्रमुख परिचालन प्रबंधन के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? जो मध्य रेलवे है, मध्य रेलवे के प्रमुख परिचालन प्रबंधक बने हैं श्याम सुंदर गुप्ता। ये है श्याम सुंदर गुप्ता जी की फोटो। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे मुकुल जैन जो क्या हुए हैं, जो सेना निवृत्त हुए हैं, जिनका रिटायरमेंट हो गया है। उनके बाद कौन है? श्याम सुंदर गुप्ता, जिनका आज बर्थडे है। श्याम मतलब श्री कृष्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएस और अटल पेंशन योजना का फंड साइज कितना हो गया है? जो एनपीएस और अटल पेंशन योजना है उसका फंड साइज लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, और इसको डबल होने में लगे हैं लगभग 2 साल और 10 महीने। ये लगभग 5 लाख करोड़ रुपए था, जिसको बढ़ने में, डबल होने में 2 साल 10 महीने का टाइम लग गया। तो बात कर लेते हैं, भारत की किस कंपनी खिलाड़ियों के साथ हाग्जो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर होगी? होंगजो है शायद, या होंगजी। तो ये जो एशियाई खेल है 19, तो अमूल जो कंपनी है, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो गाँव में तो नहीं, बट गाँव में वैसी डेयरीज होती हैं, बट शहरों में जो पैकेट्स में दूध आता है उनको पता होगा कि हाँ, जो पैकेट्स, अमूल के जो पैकेट्स होते हैं, अमूल एक डेयरी फर्म है बेसिकली। तो इसके साथ एक ये स्पॉन्सर बनी है, ये स्पॉन्सरशिप इसको मिली है, जो हॉग्जो एशियाई जो खेल हैं। अगर हॉग्जो एशियाई खेलों की बात करें तो ये है 19वें एशियन गेम्स 2022। तो चल तो 2023 रहा है, 2022 के गेम्स, इसका क्या मतलब है? ये गेम्स लास्ट ईयर होने थे। चीन का शहर है होंगजो। कोविड आपको पता है कितनी चीजें बिगड़ी थी, तो उस वजह से इनको डिले कर दिया जाता है 2023 के लिए। और 2023 में ये आपके गेम्स होंगे, जिसमें अमूल जो कंपनी है वो स्पॉन्सरशिप करेगी आपकी इंडियन प्लेयर्स की। अगर बात करें अमूल की,
तो अमूल ये एक डेयरी जो आपकी कंपनी है बेसिकली, ये स्टार्ट होती है 1946 में। तो ये स्टार्ट करी गई थी, दो पार्टनर्स थे, एक थे आपके वर्गीज कुरियन, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर इनको बोला जाता है। तो ये जो वर्गीज कुरियन है उनके द्वारा और उनके एक सहयोगी थे, साथ में मिलके स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करी जाती है इस डेयरी की कब, 1946 में। अमूल की हम बात करें तो ये अमूल अभी जो हॉग्जो एशियन गेम्स है, 19th जो एशियन गेम्स है वो जहां स्टार्ट होंगे 2023 में, जो लास्ट ईयर होने थे, उसकी स्पॉन्सरशिप करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा है? ये एक ड्रोन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंद्रजाल। ये इसकी पिक्चर है। ये अपनी तरीके की एक पहली प्रक्रिया, एक मतलब नई एक बेसिकली एक डिवाइस है। ये एक डिवाइस है जिसका नाम है इंद्रजाल, जो एंटी ड्रोन, जो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स और जो आपके ऑयल रिजर्व्स और जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं वहां पे जो ड्रोन की दूसरी कंट्रीज वगैरह या जो भी चीजें रहती हैं वो ड्रोन की जो आवाजाही होती है या ऊपर आपके ड्रोन का जो आने की चीजें होती हैं, खतरा होते हैं, उसको निपटने के लिए सक्षम है, जिसका नाम है इंद्रजाल। ये एक ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम है जो हेल्प करता है किसमें? ड्रोन के आवागमन को रोकने में, किसी भी एरिया में जो इंपॉर्टेंट एरिया है, और इसका नाम रखा है इंद्रजाल। जो इंडियन जो ग्रेन रोबोटिक्स एक कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड एक ये रोबोटिक्स कंपनी है जिसका नाम है ग्रेन रोबोटिक्स, उसने ये बनाया है एंटी ड्रोन सिस्टम जो हेल्प करेगा ड्रोन की मतलब इंपॉर्टेंट एरियाज में, जो सिक्योरिटी की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान से जो लगा हुआ एरिया है, जैसे पंजाब और बाकी राजस्थान वगैरह, वहाँ पे कई बार ड्रोन्स को देखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ड्रोन्स को देखा जाता है जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वो मतलब प्रॉब्लमेटिक होती हैं चीज़ें। तो उससे निपटने के लिए ये अपनी तरीके का पहला ही एक उपकरण है जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल। और ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी क्या करती है जिसका नाम है ग्रेन रोबोटिक्स, ये इसको बनाती है। ये है पिक्चर। तो कुछ स्पोर्ट्स न्यूज हम देख लेते हैं। कौन सी महिला खिलाड़ी T20 में 100 विकेट लेने वाली एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज बनी है? इनका नाम है नटाया बूचाथम। ये बनी है पहली महिला T20 में जिन्होंने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो ये कहाँ की है? ये है एसोसिएट देश की। एसोसिएट देश क्या होता है? एसोसिएट देश होते हैं वो देश जिनमें फर्म्स काम करती है। जैसे फर्म्स होती हैं, लेकिन वो जो उनकी टीम होती है उस टीम को प्रॉपर टीम का दर्जा नहीं दिया जाता है। वो जैसे आपकी इंडियन टीम है या पाकिस्तान की टीम है, वैसे टीम्स नहीं होती है। ये वो जो इनका क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करती हैं, फर्म्स होती हैं। और ये क्रिकेटर जो है नटाया बूचाथम, इन्होंने क्या किया है? ये हुई है 100 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज, ये बनी है। ये कहाँ की है? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन कि नटाया जो बूचाथम है वो कहाँ की प्लेयर हैं। ये एक एसोसिएट देश की प्लेयर है जहां पे फर्म्स काम करती हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा चैनल, टेलीग्राम जो चैनल है पुलिस वाला क्लासेस, ये आप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन करिए, पीडीएफ्स वहां पे मिलेंगी, जो नया कंटेंट है वो आपको मिलेगा। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लगी। बाकी आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू।